हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज आपसे बात करने वाला हूं कि फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट कब तक जारी होगा, जो कि आपकी सेकंड काउंसलिंग और सेकंड चॉइस फिलिंग आपकी हो गई है। तो उसी डिटेल में बात करेंगे, उसी के रिगार्डिंग कि आपका जो फाइनल जो अलॉटमेंट लिस्ट आने वाला है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, दोनों का लिस्ट आज निकलने वाला है। वो कब तक निकल सकता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, एमपीएनआरसी को। यदि आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करने के लिए जाओगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं और टेंटेटिव शेड्यूल के अकॉर्डिंग जानते हैं। और प्रीवियसली जब फर्स्ट की जो काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट चॉइस काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी, उसी के रिगार्डिंग में देखता हूं कि कब तक आ सकता है। तो जो पहले वाले राउंड में जो काउंसलिंग हुई थी हमारी और उसका जो अलॉटमेंट जारी हुआ था, वो कब हुआ था तो मैं आपको बता देता हूं। वो हुआ था 9 बजे के बाद। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आज कौन सी तारीख में ये हमको चीजें देखने को मिल जाती है। तो टेंटेटिव शेड्यूल मैं यहां ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद हमें पता चलता है कि जो अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है, अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ द फाइनल राउंड, मतलब आपका जो फाइनल राउंड होगा, इसके बाद ना तो कोई अलॉटमेंट लिस्ट आएगी ना कोई वेटिंग लिस्ट आएगी, सीधा ही आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा यदि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आता है तो। ठीक है, देखो अलॉटमेंट लिस्ट कब जारी होगी तो 27/10/2025 को यहां पे इन्होंने डेट दे के रखी है। ठीक है, और एक ही दिन का आपके पास समय बचेगा। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग और एडमिशन और क्या करना पड़ेगा, आपको अलॉटमेंट लिस्ट के लिए अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करके क्या करने का, जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आपको ये सारी चीजें करवाना है तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे ही अपनी सारी चीजें करवा सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, तो देखो अलॉटमेंट लिस्ट पिछली बार भी यदि मैं बात करूं आपसे तो आने वाली थी, बट बच्चों ने वेट करते करते 9 और 10 भी बज गया था, फिर भी क्या हुआ था, अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पे जारी नहीं हुई थी। ठीक है, 6-7 बजे तक के बाद ही, मतलब इवनिंग में ही आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आती है। चाहे तो कभी कभी ऐसा होगा कि नाइट भी हो सकती है, तो इसका वेट करना, पैनिक नहीं होना, क्योंकि जब भी कभी भी एमपीएनआरसी कुछ भी अपडेट देता है वो हमेशा नाइट में ही देता है। पिछली बार भी यदि मैं आपसे बात करूं कि उन्होंने रिमेनिंग सीट और पब्लिकेशन सीट का कब स्टेटस दिया, तो वो दिया था आपको 11 बजे, मतलब 11 बजे रात को दिया। तो आप सोच सकते हो कि अलॉटमेंट लिस्ट भी कब तक आ सकती है। तो इसी के बीच में आपकी अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो सकती है, तो उसके लिए आपको वेट करना है। और जैसे आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाती है तो देखो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है। किन किन बातों को ध्यान रखना है, यदि आपको जो कॉलेज मिला है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो आपको एडमिशन ले लेना है। नहीं तो प्राइवेट कॉलेज ऐसे बहुत सारे कॉलेज है जो आपको एडमिशन तो दे देंगे, बट हो सकता है बाद में आपको इतना परेशान करे कि आप समझ भी नहीं पाओगे और एडमिशन कैंसिल भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक बार एडमिशन होने के बाद आप मजबूर हो जाते हो कि वहां पे आपको 2 से 3 साल तक देना है। और जो बीएससी वाले बच्चे होते हैं 4 साल तक अपने आपको वहां पे पचाते रहेंगे और फिर भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें। ठीक है, उसके बारे में अच्छे से पढ़े, तभी जाके आपका क्या होगा, सही तरीके से चीजें हो पाएगी। तभी जाके क्या करना, जनरेट करना आप लेटर, अलॉटमेंट लेटर तभी जनरेट करना, नहीं तो मत करना। क्योंकि पिछली बार यदि आप ट्राई करोगे तो हो सकता है आपको अच्छा कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, या हो सकता है जो चॉइस के लिए प्राइवेट कॉलेज को चूज किया है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो अलॉटमेंट लिस्ट के लिए घबराना नहीं है। ठीक है, अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी, वो आना ही है। ठीक है, बट उसके बाद आपके लिए जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको इस कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करना है या नहीं करना। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपने कैसे भी एक प्राइवेट कॉलेज या कोई से भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहां पे आपको सुख सुविधा ही नहीं मिलेगी। ठीक है, फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना फैकल्टी मिलेगा, ना लैब मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कॉलेज में एडमिशन लीजिए जहां पे आपका खुद का कॉलेज हो और खुद का वो देखने को मिले। आपको क्या देखने को मिलेगा, खुद का हॉस्पिटल मिलेगा और कॉलेज मिलेगा। तो तब जाके आपके लिए ये चीजें आसान हो जाती है और आपकी स्टडी और आपका जो कोर्स होगा वो सफलतापूर्वक और अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। एक वेल डिजर्व कैंडिडेट बन पाओगे आप। तो इस प्रकार की चीजें हैं। अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, जैसे ही आ जाएगी आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज बता देंगे कि आपकी अलॉटमेंट लिस्ट कब तक जारी हो रही है। बाकी हर एक अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे अलॉटमेंट लिस्ट आएगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।